छोटी लड़की जो 3 दिन से मृत मानी जा रही थी, अचानक अपने ताबूत का ढक्कन जोर से फोड़कर उठ खड़ी हुई। उसके पिता डर के मारे कांपने लगे, लगभग पेशाब छूटने ही वाला था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह लड़की असल में नरक के राजा की अपनी शरारती बेटी थी। अंडरवर्ल्ड में वह इतना नटखट थी कि उसने राजा के चेहरे पर सब ड्राइंग कर दी, दाढ़ी खींचकर उसकी पूरी गरिमा धूमिल कर दी। राजा के पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उसे मानव दुनिया में भेजा गया ताकि वह अच्छा कर्म कमाए। उसे एक मुरझाए हुए वंश को बचाना था, नहीं तो पशु लोक में पुनर्जन्म होना तय था। लड़की पूरी तरह जीवन से थक चुकी थी और उसने कहा कि अब वह अपने पिता को पहचानती नहीं, लेकिन राजा की परवाह नहीं थी, बस उसे बंद ताबूत में फेंक दिया। प्रधानमंत्री के घर की छोटी बहू जो 3 दिन से मृत मानी जा रही थी, अचानक ताबूत से आवाज देने लगी। सभी डर के मारे कांप उठे, फिर एक जोरदार ठोकर लगी और ढक्कन उड़ गया। लड़की अंदर से उठकर बैठ गई और दरबान के पैर डर से कमजोर पड़ गए। अजीब बात यह थी कि लड़की कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन सब उसकी बातें सुन सकते थे। सम्राट सोचने लगा कि शायद वह उसकी सोच सुन रहा है। उसकी माँ बस यह सोच रही थी कि क्या उसकी बेटी सच में लौट आई है। अपनी माँ के सामने लड़की असाधारण रूप से आज्ञाकारी बन गई। माँ को शांत कर वह जल्दी से अपने मिशन पर लौट गई, न्यायाधीश के साथ मिलकर वंश बचाने की योजना बनाने। अनजाने में जो लोग न्याय के दिल से भरे थे, वे उसकी न्यायाधीश से बातचीत सुन सकते थे। भ्रष्ट लोग कुछ नहीं सुन पाए। खबर फैल गई कि महान सेनापति देश को बेच रहा है। सम्राट भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा वफादार अधिकारी ऐसा कर सकता है, लेकिन लड़की और न्यायाधीश ने सौदे के हर विवरण का खुलासा किया। समय, स्थान और लोग सभी सामने आ गए। सम्राट का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पहले ही गुप्त एजेंट भेज रखे थे। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई, लड़की ने जो कहा था वह सब सच था। राजद्रोही सेनापति गिरा दिया गया और दरबार के जासूसों को भी साफ कर दिया गया। सम्राट ने आकाश की स्तुति की